लिया, टीवी देख लिया, कुछ कर लिया ना तो गिल्ट आ जाता है। बहुत बहुत टेस्टी बढ़िया चाय बनी है, थोड़ी सी चाय पी लें। चाय पार्टी हो रही है भाई। देखो बच्चों ने ना सारा सामान, हमारे स्टार्स वगैरह भी तोड़ दिया है और पूरा सामान फैला दिया यहाँ से वहाँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप देख सकते हैं पूरा सामान है, बलून्स तो तोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, बट कम से कम स्टार वगैरह तो छोड़ देना चाहिए था। स्टार्स भी हमारे तोड़ दिए उन्होंने। कोई बच्चा मतलब पूरा का पूरा हालत ख़राब कर दिए, सारे के सारे पड़े हुए। तो वीडियो है। क्रिसमस पार्टी ओवर हो गई है और हम सभी अपने अपने घर आ गए हैं। अब बस घर के काम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही मज़ा आया क्रिसमस पार्टी में हमें, और आई होप सो आपने क्रिसमस पार्टी का वीडियो बहुत पहले ही देख लिया होगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो यानी कि व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो वो काफ़ी बाद दिन में आएगा, आपको देखने में मिलेगा। तो बस मेरे व्यूज़ यही हैं लेकर कि सभी ने बहुत इन्जॉय किया, पर कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। शायद उनका नज़रिया ये रहता है कि ये क्रिसमस एक्चुअली क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है तो हम क्यों मनाएं। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं और उसमें बस वही बलून्स होते हैं और थोड़ा हंसी मजाक हो गया, और पेरेंट्स अपने आप ही गिफ्ट खरीद के सेंटा क्लॉज को देते हैं और वो सेंटा क्लॉज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बस ये प्रोसेस है छोटा सा, ये प्रोसेस है खुशियों का, इन्जॉय करने का, एक दूसरे के साथ मिलने का और कुछ थोड़े से लम्हे साथ बिताने का। तो प्लीज़ इस तरीके के छोटी छोटी खुशियों को अपने साथ मिलकर ज़रूर इन्जॉय करें और खुश रहें। स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन। शुभ जा रहा है बर्थडे पार्टी में। आज हमारे यहाँ और सृष्टि भी जा रही है। नहीं, मैंने टाइटन की वॉच पहनी है। हाँ, और ये बर्थडे में उसको वॉच मिली थी, उसने वो वॉच भी पहनी है। तो बर्थडे पार्टी में जा रहा है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। हमारी बिल्डिंग में ऊपर ही फ्रेंड है, उनके बेटे का बर्थडे है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, बहुत ऑफिस का काम है मेरे पास, तो बाद में जाएंगे। और सुबह का फ़ोटो सेशन चालू है। मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए। कल लेक्चर है, लेक्चर तो रोज़ ही होता ही है, बट ये है कि कल मेरे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए मेरा आज थोड़ा सर दर्द हो रहा है। कल क्रिसमस में थोड़ा रात को 12 बजे तक जागना पड़ गया था, क्रिसमस पार्टी के लिए नहीं। क्रिसमस पार्टी में 1 घंटा शाम को दिया, 1 डेढ़ घंटा मैंने दिया था, उसकी वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है और उसको मैं यहाँ वहाँ अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करती हूँ ना तो मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मैंने शाम को, बच्चों की पार्टी थी तो मैं वहाँ गई और 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे लग गया। 1 डेढ़ घंटा क्या, शायद 2 घंटे भी लगे, क्योंकि 7 बजे से था और हम लोग 8:30 वापस आए थे करीबन। तो पहले से प्रिपरेशन करो उसकी, जाओ फिर आओ, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो यही है, तो इसलिए फिर रात को 12 बजे तक मुझे और अगेन नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए बैठना पड़ा। ये सब है। जॉब करना भी आसान नहीं है, अब सर भी इतना दर्द हो रहा है, फिर भी ना मेरे को भाई काम तो करना ही है। और सब लोग पार्टी में गए हैं मज़े से ना, तो ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी जाती, मज़े करते, पर यार वर्किंग है तो भी वो सब भी ध्यान रखना है। थोड़े बहुत लॉसेस तो होते ही हैं वर्किंग होने के। एक्चुअली फ़ायदा सिर्फ इतना ही है वर्किंग होने का कि पैसे आते हैं बस। तो सोच समझ के लेडीज़ लोगों जॉब करना। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा कहीं बैठ लिए, फ्रेंड से बातें कर ली, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, कुछ कर लिया ना तो गिल्ट आ जाता है कि अरे यार हम टीवी क्यों देख रहे हैं, हम मोबाइल क्यों देख रहे हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है या घर के काम करने हैं, वो पड़े हैं सारे काम, वो करो बाबा, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ना हम लोग कई लोगों को नाराज़ करना पड़ता है कि नहीं हम आपके घर नहीं आ सकते, आपसे मिल नहीं सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। और अगर मैं कहीं दिखती हूँ तो आप ये समझ लेना कि मैंने कई घंटे सेक्रीफाइस किए हैं वहाँ जाने के लिए। यानी कि अगर मैं पार्टी में दिख रही हूँ या पूजा फंक्शन में दिख रही हूँ तो मैंने उसके लिए अलग से कई घंटे मेहनत की है, तभी मैं वो फंक्शन, वो पार्टी या वो टाइम में दे पा रही हूँ।
मैं आज गाजर कद्दूकस करने जा रही हूँ। ये मशीन है तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना तो फिर अगर अपने आप कसना पड़ता ना तो नानी याद आ जाती मुझे। घर के काम बैलेंस करना और फिर ऑफिस का काम करना बहुत हार्ड होता है, और बीइंग एज़ अ मॉम मुझे बच्चों का भी ध्यान रखना है, अपने घर की चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तो इट्स क्वाइट टफ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाउसवाइफ़ नहीं काम करती हैं, वो तो भाई है ही टोटली डिवोटेड, क्योंकि मॉम होना जो जो होम मेकर्स होती हैं, जो स्पेशली मॉम्स है राइट, उनका जॉब इतना टफ है ना, उसके साथ साथ अगर जॉब आप नॉर्मल जॉब जो ऑफिशियल जॉब है वो कर रहे हो तो बाबा मुसीबत ही आ जानी है सर पर। तो पहले से ही एक मॉम की जॉब इतनी टफ होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो लोग एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं तो बहुत लाइफ टिपिकल हो जाती है। तो हैट्स ऑफ टू द मॉम्स जॉब जो जो बेसिकली सिर्फ टोटली घर के लिए डिवोटेड है। बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, भाई बहुत काम होता है। और फिर जो लोग फजित्ता पाल देते हैं, अलग से जॉब करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, उनका तो फिर कुछ कहने को ही नहीं। तो इस तरीके से है लाइफ जो ना थोड़ी टिपिकल हो जाती है। तो डिसीजन जब भी कोई ले अपना कि हमको जॉब करनी है, एक्स्ट्रा जॉब मतलब लाइक ऑफिस जाने वाली जॉब, तो सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि घर का कुकिंग भी है। मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है भाई, कुकिंग है ही। मान लो आपने झाड़ू पोछे के लिए लगवा ली है ना, बर्तन धोने के लिए लगवा ली, पर कुकिंग तो खुद ही करनी चाहिए। और मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैं कुकिंग के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। मेरा मकसद हमेशा रहता था कि मैं अपनी फैमिली को अपने हाथ से हेल्दी फूड खिलाऊँ, उनको अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी हो वो होममेड ही और स्पेशली कुक बाय मी वाला फूड खाएँ। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ ले लेके खाएं। एक और लॉस ये भी है, मैंने भी अलमारी खाली की और यहाँ पर ना छोले रखे हुए थे, उसमें लग गए हैं घुन। बाय गॉड, ऐसे सब गुस्सा आती है ना कभी कभी, यही सब चीज़ें हैं यार वर्किंग होने के लॉस। पूरा मेरा 1 kg करीबन छोले थे और उस सब में कीड़े लग गए। मैंने पानी में डाला, शायद एकदम से मैंने निकाल के तुरंत पानी में ही डाल दिया। अब इनको सबको फेंकना ही पड़ेगा मुझे। तो 150 कितने का तो आता है ये 1 kg, पूरा लॉस। और चलो अभी आपने देखा कि मैं भी वो छील रही थी केले को बॉईल करने के बाद ना बैटर के साथ मिक्स करके ऐसे छोटी छोटी टिक्की बना दी है मैंने। तो ये बच्चे लोग और बड़े हम सभी खा लेंगे, और बाद में टिक्की बहुत सारी बनने वाली हैं, है ना। बहुत थोड़ा सा ऑयल दे के मैंने टिक्की बनाई है। ये बनाना टिक्की है, ये बेसन के साथ। तो ऐसे ड्राई भी खाएंगे और बाद में इसकी ना सब्ज़ी भी बना दूँगी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी। और साथ में ये पक रहा है हलवा। और हलवा तो आपने देखा ही, मैंने गाजर कद्दूकस कर ली। मशीन होने से थोड़ा काम आसान हो जाता है। आज संडे है और पूरा पैक होकर मैं निकल चुकी हूँ वॉक करने के लिए, बिकॉज़ मॉर्निंग वॉक भी करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ट्राउज़र शूज़, और क्योंकि हवा भी काफ़ी है तो इसलिए अपने आप को कवर अप करना ज़्यादा ज़रूरी है। दिखावा तो बात की बात होती है। तो पूरा कवर अप कर लिया मैंने अपने आप को, और अब वॉक करते हैं। बाबू टाइल्स आपका मार्शल आर्ट में यूज करूंगा, हीरो बन जाना। डाल दिया इसमें अदरक पीस के, और अभी मम्मा नमक, हल्दी। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना तो आपने देखा होगा, मेरे से नहीं, ये धूरन है ना, ये जिसको हम लोग धूरन बोलते हैं, सूखा आटा, ये इतना ज़्यादा फैलता है, बहुत फैलता है। इवन मेरी मॉम भी मुझे बोलती है कि तू इतना क्यों फैलाती है, क्योंकि उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी हमें मायने रखती है कि जब हम काम कर रहे हैं तो ज़्यादा लगे, क्योंकि अगर ये धूरन ज़्यादा लगता है ना तो फिर रोटी के ऊपर भी आ जाता है। मैं ये पराठा बनाने के लिए 2 रोटियां बना रही हूँ और 2 रोटियों के बीच में स्टफिंग भर रही हूँ, तो ये बन पा रहा है, क्योंकि वरना फट जाएगा। तो इसलिए मैंने ये टेक्निक निकाली है, वरना तो फिर क्या ना, बड़ा एक तो फटी गया है ये, आगे बेल ही नहीं पा रही थी मैं, इतना ज़्यादा टूट रहा है मूली का भाई, क्योंकि ये गीला होता है ना मूली के स्टफिंग।
आज है संडे और सुबह के 10:30 के करीबन बज चुके हैं और मैं वापस से अपने नाश्ता वाश्ता ख़त्म करके काम पर बैठ गए हैं। हम लोग को स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद ना नोट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं, तो प्रिंट आउट्स भी दे सकते हैं और मैं यूज़ करती हूँ गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम में हम लोग उनके लिए नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो बस मैं वही PPTs वगैरह अपलोड कर रही थी। तो थोड़ी देर बस ये काम करते हैं, उसके बाद फिर और करेंगे दूसरे काम। मैं हूँ लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए भोपाल में कॉलेज से आते समय, और मैंने ये पार्टी बम और ये वाइट बलून्स की कमी पड़ रही थी, तो वही वाइट बलून्स ले लिए हैं ये शॉप से। है उल्टा दिख रहा है इसका नाम, कैंपस स्टेशनरी से ले लिया। यहाँ अच्छे आइटम सारी चीज़ें मिल जाता है। अब चलते हैं घर की तरफ और टाइम हो चुका है 5:30 के करीबन होने वाला है। बस लास्ट हम लोग डेकोरेशन देखते हैं। डेकोरेशन डन हो गई है, ये डेकोरेशन डन हो गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुई है और सभी ने मिलकर कर ली। और अब चलते हैं रेडी होने के लिए, फिर बाद में मिलते हैं पार्टी में।